हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आपके सारे के सारे एग्जाम्स बहुत बढ़िया जा रहे हैं। वेल, एमसीएस के पेपर के बाद आई थिंक ये बोलना थोड़ा सा गलत है कि आपके सारे पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बट अगर आपने इस बार का प्रोफेशनल का पेपर पैटर्न अगर ऑब्जर्व किया ऑफ पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु राइटिंग ऑल द 3 मॉड्यूल्स, आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आईसीएसआई ने इस बार जो अपने एग्ज़ाम पैटर्न है उसको काफ़ी कुछ चेंज किया है। दिस इज समथिंग विच वी वर एक्सपेक्टिंग दैट न्यू सिलेबस जब से इम्प्लीमेंट होगा प्रॉब्ली दिल हैव मोर केस बेस्ड एंड एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस, बट समहाउ आई थिंक ये आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस के प्रॉब्ली जो 2-3 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं प्रॉब्ली इन्होंने यहीं से थोड़ा बहुत कुछ खेलना स्टार्ट कर दिया। एनीवे, यू गॉट योर ड्राफ्टिंग पेपर टुमारो, सो लेट्स फॉरगेट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ, बिकॉज 1-2 पेपर्स थोड़े से आपके सरप्राइजिंग थे। अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं जो आगे हम लोग को करना है। सो आई थिंक सिंस यू गॉट योर ड्राफ्टिंग पेपर टुमारो, सो फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। ये लास्ट मोमेंट पंच है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन हर स्टूडेंट का ये रहता है कि सर पहले ड्राफ्ट्स अटेम्प्ट करना है या पहले थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमें। यार मुझे लगता है एक बहुत आइडियल तरीका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप जब भी अटेम्प्ट करते हो, इट शुड ऑलवेज बी अ थ्योरी क्वेश्चन। वाई? बिकॉज जब आप पेपर्स लिखना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली हम लोग का इतना पेस नहीं होता है लिखने का। एक आधा घंटा आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर थोड़ी सी आप स्पीड बेसिकली ले पाते हो। तो मुझे लगता है कि जब आपकी स्पीड एकदम अप्रोप्रिएट हो जाती है ना, इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड पिक अप ड्राफ्ट्स। अच्छा, ड्राफ्ट्स कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वाई? बिकॉज ड्राफ्टिंग का पेपर अगर आप देखते हो तो हर बार काफ़ी लेंदी पेपर आता है। द ओनली थिंग विच आई हैव हर्ड इन ऑल दीज ईयर्स अबाउट दिस सब्जेक्ट इज दैट द पेपर इज वेरी लेंदी। सो नॉट दैट द पेपर इज डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ बहुत है नहीं कि कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट कर पाए। एट द मैक्स आईसीएसआई क्या करती है, आई थिंक पेपर की लेंथ थोड़ी बढ़ा देती है। जैसे लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो करीब 60-62 मार्क्स के आपके ड्राफ्ट्स थे पेपर में, जो ऑब्वियसली लेंथ बहुत बढ़ा देता है आपके ओवरऑल पेपर की। सो मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी अ थ्योरी क्वेश्चन जो आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। Your second question or third question or fourth question could be a drafting question, but first और last ये 2 questions आपको strictly theory questions ही लिखने हैं। सर ऐसा हो गया कि पेपर में 80 मार्क्स के ड्राफ्ट आ गए तो फिर तो फर्स्ट और लास्ट का स्कोप, मतलब यार बहुत अनरियलिस्टिक बात है। आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर 80 मार्क्स के आपके पेपर में ड्राफ्ट है ना तो आप 80 तो कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन। बट फर्स्ट क्वेश्चन आइडियली शुड बी अ थ्योरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी अ थ्योरी क्वेश्चन, और बीच में जो भी आपके क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो डेफिनेटली आप थ्योरी मतलब ड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, पेपर पूरा 100 का लिखना है, मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग। प्रोफेशनल में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली इज बिकॉज ऑफ एग्रीगेट, और जो एग्रीगेट की दिक्कत आती है वो 50 मैनेज करना हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर ग्रुप में एक आध पेपर थोड़ा सा सरप्राइजिंग आता है। जो मुझे लगता है ग्रुप 1 में आई थिंक जीआरएमसी ने इस बार थोड़ा सा बाहर उठा लिया है, तो मुझे लगता है ड्राफ्टिंग कंपेरेटिवली कल आपका थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा लाइट होना चाहिए। टैक्स काफ़ी सिंपल था। तो मैं स्पेसिफिकली ग्रुप 1 के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का पेपर आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इट विल बी अ नॉर्मल सिंपल एवरेज पेपर। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40-45 मार्क्स के ड्राफ्ट्स और करीब 55-60 मार्क्स की आपकी थ्योरी। अच्छा यार, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ऐसे मत करना कल की सर आपने तो बोला था 40 के ड्राफ्ट आएंगे, हमारे इसमें तो 25 नंबर की ड्राफ्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको इससे सिर्फ एक रफ टेंटेटिव आइडिया बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने हमेशा अवॉइड किया आपको बताना, बिकॉज पास्ट में कुछ लोगों ने गलती की कि उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए एंड इट हैज़ ऑलवेज बिन अ ब्लास्ट। तो मैंने कभी भी पढ़ाते वक्त भी, इनफैक्ट बाद में भी, मैंने कभी आई नेवर सेड दैट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोलना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। रीज़न, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कौन से अटेम्प्ट में किस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा आता है वो एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है। ऑल्दो प्लीडिंग्स एज अ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एज अ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एज अ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थियोरेटिक पर्सपेक्टिव, बट उसी से आएगा ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई थिंक इक्वल इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू ऑल द चैप्टर्स। अच्छा सर, क्या पढ़ना है अभी? अब कुछ घंटे बचे हम लोग के पास, क्या करना है यार? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आपको पहले क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज अभी आप, क्योंकि आपकी कल एग्जाम है तो मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो ड्राफ्टिंग पहली बार पढ़ रहा होगा। सो क्वेश्चन आंसर बुक पहले खत्म कर ले, दैट शुड नॉट टेक मोर देन 2 to 3 आवर्स। वो एक बार आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आप नोट्स रन थ्रू कर लो। सर ड्राफ्ट्स कैसे पढ़ना है, अभी कुछ लिखना है क्या? गलती भी मत करना ना ही लिखने की, सिर्फ आपके नोट्स में जो भी मेन हेडिंग्स है सिर्फ टाइटल देख लो, बिकॉज आई एम वेरी श्योर आपने 70-80 ड्राफ्ट्स लिखे हैं, सो आपको अंदर का कंटेंट आता ही होगा। सिर्फ हेडिंग्स फटाफट रिवाइज करते जाओ और
नोट्स जो आपके हैं उसमें थ्योरी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर इतनी भी आपने थ्योरी पढ़ ली मेरे हिसाब से दैट्स इनफ। उसके अलावा और एडिशनली आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ेंगे और बाद में ड्राफ्टिंग की आपकी जो मेन बुक है वो पढ़ेंगे। जितने भी ड्राफ्ट्स हैं उसको सिर्फ आपको ओवरसी करना है, राइट। और जो थियोरी है वो एक बार रीड करना है। अगेन नो मेमोरी टेस्ट इज रिकमेंडेड एट दिस स्टेज एट ऑल। पेपर चिंता मत करना, ऐसी मैं दुआ ही कर सकता हूँ तो खैर कि पेपर थोड़ा सिंपल आए, बट सिंपल या टफ मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि जो आपको आता है वो आया या नहीं आया। सो मेरी जेन्युइनली प्रार्थना है भगवान से कि भगवान करे जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ के जा रहे हैं उनके पेपर में वही हो, एंड देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एटलीस्ट इन टुमारोज पेपर, राइट। और प्लीज़ देवी माता की कसम खा के जाना कि पेपर पूरा 100 मार्क्स का लिखना है, एंड आई थिंक रेस्ट यू गुड टू गो। सो wish you all a very very good luck. God bless. Do very very well and let me know after your exams how did the papers go. God bless. Take care.